Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the following reactions of respiration with its utilization per glucose molecule to produce NADH. इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कॉलम्स गिवन है. फर्स्ट कॉलम में हमारे पास गिवन है रिएक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन एंड सेकंड कॉलम में हमारे पास गिवन है कि अगर हम एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H प्लस की प्रोडक्शन. हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना है. गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेशन एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडाइजेशन की जाती है टू लिबरेट एनर्जी. अब जो रेस्पिरेशन है ये मेनली दो तरीके की होती है, विच इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज द ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए कॉमन स्टेप है. ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप, जिसे हम लिंक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट इसके बाद होता है क्रेब्स साइकिल. एंड क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होता है ETC विच इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. एंड देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से क्या की जाती है, ATP की सिंथेसिस की जाती है. सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूटिलाइज किया जाता है टू प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. ग्लूकोज है एक 6 कार्बन कंपाउंड और पायरुविक एसिड है 3 कार्बन कंपाउंड. तो एक 6 कार्बन कंपाउंड को यूज करके हम क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड की सिंथेसिस होती है. अब ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस टोटल ATP कितनी प्रोड्यूस होती है, इट इज 4 मॉलिक्यूल्स. इनमें से ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यूज अप भी हो जाते हैं. तो हमारे पास जो नेट गेन है ATP का ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, इट इज 2 ATP. और अगर बात करें NADH की, तो ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H प्लस की सिंथेसिस होती है, किस स्टेप में होती है ये, जब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विच इज अ ट्रायोस फॉस्फेट, ये कन्वर्ट होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट. इस स्टेप में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD प्लस ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H प्लस में. नेक्स्ट बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की. सेकेंड इज क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुवेट बनता है, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A बाय द लिंक रिएक्शन. एंड देन ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है इन द क्रेब्स साइकिल. ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल फॉर 1 पायरुवेट मॉलिक्यूल क्या होता है, 3 NADH प्लस H प्लस की सिंथेसिस होती है, 1 FADH2 की सिंथेसिस होती है एंड 1 ATP की सिंथेसिस होती है. और अब अगर बात करें फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ 1 कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं. तो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स के लिए ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल 6 NADH प्लस H प्लस 2 FADH2 एंड 2 ATP सिंथेसाइज होंगे. नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की, विच इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, ATP की सिंथेसिस होती है. ATP सिंथेसिस होती है. और ये ATP की सिंथेसिस कैसे होती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम
हाई एनर्जी इंटरमीडिएट जैसे कि NADH एंड FADH2 क्या होते हैं, ये यूटिलाइज होते हैं एंड ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दे पास थ्रू अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इससे जो एनर्जी रिलीज होती है ये हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP. नाउ वन NADH मॉलिक्यूल क्या करता है, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल्स. वन FADH2 मॉलिक्यूल हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल. तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कोई भी NADH प्लस H प्लस की सिंथेसिस नहीं हो रही है, तो देयर इज 0 NADH प्लस H प्लस सिंथेसिस. अब अगर हम अपने दोनों कॉलम्स को मैच करें तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, 6 NADH प्लस H प्लस सिंथेसाइज होते हैं ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इट इज 0 एंड ग्लाइकोलिसिस में इट इज 2 NADH प्लस H प्लस. इस क्वेश्चन में हमारे करेक्ट मैचेस होंगे A with P of column 2, B with Q of column 2 and C with R of column 2. According to this हमारा जो करेक्ट आंसर है that would be option number 1. ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 and ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. ये इनकरेक्ट मैचेस हैं. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन 1. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.